हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णकांत। मैं आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि ऑप्टिक्स से है। और जो क्वेश्चन है वो डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग एंड डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट एंड इट्स थ्योरी। तो न्यूटन्स रिंग क्या होता है? न्यूटन्स रिंग कुछ नहीं, एक रिंग्स की तरह होता है। इसमें न्यूटन्स रिंग में एक्चुअल में क्या है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो रिंग्स की तरह बनता है, मतलब एक के बाद एक इस तरह से बनता है। और उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्क होता है। इसमें इसमें जो प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, हम लोग जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जो देखे हैं ऑलरेडी, उसमें क्या होता है ना, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के कारण बनता है। ठीक है, लेकिन इस केस में डिवीजन ऑफ ये जो न्यूटन्स रिंग है, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के कारण इसमें बनता है। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हम लोग वेव में देख चुके हैं, जो हम लोग ये वाला एम्पलीट्यूड होता है, और इसमें क्या होता है ना, एम्पलीट्यूड का जो होता है ना डिवीजन हो जाता है, वो घट जाता है एक तरह से। ठीक है, आगे समझते हैं जो ये कैसे घट जाता है। ओके, तो न्यूटन्स रिंग क्या है? सर्कुलर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। फ्रिंजेस बनता है कैसा? सर्कुलर फ्रिंजेस बनता है, कैन बी प्रोड्यूस बाय इनक्लोजिंग ए वेरी थिन फिल्म। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो थिन फिल्म के कारण बन रहा है, बाय थिन फिल्म ऑफ एयर और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये समझते हैं जो कहाँ पे थिन फिल्म आ रहा है या जो भी आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ वेरिंग थिकनेस बिटवीन ए प्लेन ग्लास प्लेट एंड ए कन्वेक्स लेंस। ये जो हिस्सा जो भी हमें बताया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट का हिस्सा है, यानी कि सेटअप के हमें जाना पड़ेगा। सच फ्रिंजेस आर फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन्स एंड नोन एज न्यूटन्स रिंग। ठीक है, हम लोग सीधे एक्सपेरिमेंटल पे जाते हैं, जो उसका एक्सपेरिमेंट किस तरह से है, मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा बना है। तो यहाँ पे एक सोर्स है, इसे इसे मोनोक्रोमेटिक रखा गया है। हमें ज़्यादातर जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस वगैरह के लिए करते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इन द सेंस सिंगल कलर, ओके। तो ये हमारा सोर्स हो गया, यहाँ से लाइट आती है और हमें पैरेलल करने के लिए एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे एल है। और यहाँ पे एक ग्लास प्लेट रखा गया है, या इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये भी बोलते हैं, ये जो ग्लास प्लेट है, सीधे समझते हैं, ऐसे फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसको और भी कई नामों से बोला जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ग्लास प्लेट का काम क्या होता है, यहाँ पे ये ग्लास प्लेट 45 डिग्री एंगल पे रखा रहता है, और जो भी लाइट आती है स्टार्टिंग में, ये इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा बड़ा सा, मतलब लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला एक कन्वेक्स लेंस यहाँ लगा हुआ है, और नीचे जो है एक ग्लास प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ किए गए हैं उसके बारे में बताते हैं। ये एक सोर्स हो गया, यहाँ एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया है, एक ग्लास है जो कि रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। अगर इस पे अगर जैसे कि ये अगर 45 डिग्री एंगल पे जो ये रखा गया है, ये जो लाइट है, जो भी लाइट आएगा इसमें क्या कर जाएगा, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप रखा गया है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, इसे हम अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। ऊपर नीचे कर सकते हैं, ताकि हमें जो फ्रिंजेस जो है उसमें हम अगर वेरिएशन देखना चाहें तब उसके लिए ये होता है। ठीक है, जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, अब समझते हैं जो ये कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट की, दो लाइट रे को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ से फिर क्या होता है, जब इस पे इस
प्लेन ग्लास प्लेट पे रिफ्लेक्ट करता है, फिर वो सीधे इसी पाथ पे वापस चला जाता है, और दोनों जो है, एक यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइट तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गया, फर्स्ट केस। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी पाथ पे वापस चला जाता है, ठीक है। फिर सेम इस केस में भी वैसा ही होता है, पहले आता है फिर वापस चला जाता है, और दोनों एक जगह यहाँ आके सुपर इम्पोजिशन होता है, तब हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमेशा सर्कुलर ही क्यों बनता है, वो सर्कुलर ही क्यों बनता है, हमेशा की बात नहीं, ये सर्कुलर ही क्यों बनता है। उसका रीज़न ये है, जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है थिन एयर फिल्म मौजूद है यहाँ पे। सिमिलरली इस साइड में जैसा है, सिमिलरली इस साइड में भी वैसा ही है। मतलब उसका जो सिमेट्रिक है एक तरह से, ये समझ सकते हैं, दोनों तरफ सिमेट्रिक है। इस सिमेट्रिसिटी के कारण यहाँ पे जो वेरिएशन होता है दोनों तरफ सेम होता है, इस तरफ भी सेम होता है और इस तरफ भी सेम होता है, जिसके कारण इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो सर्कुलर बनता है, ठीक है। अब यही चीज जो है यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल एंड टू प्रोड्यूस न्यूटन्स रिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स, कोई एक्सटेंडेड सोर्स से लेकर इज रेंडर्ड पैरेलल, हम उसे पैरेलल करते हैं किसके थ्रू, कन्वेक्स लेंस के थ्रू। इट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्लेट जी, इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री पे है, टू द इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड नॉर्मली। और वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्टेड नॉर्मली, ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट कर देता है कि नहीं, on a convex lens n of large radius of curvature placed on the plane glass plate P in a holder। in a holder, holder हम दर्शाए नहीं है, होल्डर क्या होता है ना, इन दोनों को टाइट करके रखता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो अगर इसे टाइट करके नहीं रखेंगे तो ये निकलने का मतलब चांसेस रहता है, इधर उधर खिसकने का चांसेस रहता है, जिस कारण से यहाँ पे एक होल्डर, दोनों तरफ से हम होल्डर लगाए हुए रहते हैं। इसे दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे एक होल्डर की तरह हम लोग यहाँ पे लगा के रखते हैं दोनों को टाइट करने के लिए, ओके, दोनों तरफ से। लाइट रेज रिफ्लेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम सरफेस, टॉप एंड द बॉटम सरफेस। देखो, एक तो जब इसका जो जब लाइट जब आती है, एक तो इसका टॉप से ये रिफ्लेक्ट करती है और बॉटम साइड से भी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो 90 डिग्री पे है, इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो है वो सेम एंगल पे होगा, इसीलिए ये जो उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। लेकिन जब हम इसे थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो उस केस में जो है हम ये तो हम लेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे, जो अगर अगर ये जो एंगल जो है अगर इधर उधर हो जाए, और हम लोग जो भी हम लोग थ्योरी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पे करेंगे। ये सही है, क्योंकि ये जो रेज है, यहाँ पे हमको ये चीज़ समझना है, जो ये जो रेज है सिर्फ दो रेज नहीं है, यहाँ पे कई सारे रेज हैं, इसके बीच में भी कई सारे रेज हैं, लेकिन उसको हम शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रे हैं, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा यहाँ पे, इस तरह से उस सारे रेज के कारण रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होने के कारण, और बाद में यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन होता है, उसके बाद ही यहाँ पे क्या होता है, हमारा पैट फ्रिंजेस हमें दिखता है। तो वही केस है यहाँ पे। फिलहाल ये समझते हैं टॉप और बॉटम, मतलब टॉप वाला सरफेस पे भी और बॉटम वाला सरफेस पे भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है of the air film formed between the lens and the glass plate। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कन्वेक्स लेंस है, जो लेंस है और इसके नीचे जो एक प्लेन ग्लास प्लेट है, उसके बीच में क्या है, एयर फिल्म है।
film formed between the lens and the glass plate P superimpose each other with the path difference depending upon the air thickness. किस पे डिपेंड करता है? इसका जो पाथ डिफरेंस होगा, दो हम लोग पहले भी पाथ डिफरेंस निकाल के उसका हम लोग इंटरफेरेंस वो कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, किस तरह से होगा, उसका कंडीशन क्या है, वो उस तरह से ही हम लोग निकालते थे। इसमें भी वही है, हम इन दो रे को लेंगे और उसका हम लोग पाथ डिफरेंस, दो रे को लेंगे और उसका हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एयर थिकनेस। यहाँ पे एयर थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा इन बिटवीन। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ दीज रेज डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस आर सीन with monochromatic light. These fringes are circular because the air film is symmetrical. Air film is symmetrical about the point of contact. About the point of contact, जहाँ पे point of contact है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, उसका point of contact है, उसके दोनों तरफ जो है वो symmetrical रहता है। एयर फिल्म जो होता है वो symmetrically filled रहता है। About the point of contact of the lens N with the glass plate P. These fringes can be observed by means of low power ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एम। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है ना वो काफ़ी इजी होता है, मतलब हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको देखते हुए, और जो यहाँ पे जो मैकेनिज्म चल रहा है, जो यहाँ पे जैसे कि लाइट आई फिर रिफ्लेक्ट, यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम इसे पैरेलल कर दिए, फिर रिफ्लेक्ट की ग्लास प्लेट्स जी से, फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद अपर सरफेस ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन ग्लास प्लेट and the bottom surface of the plain glass plate reflected, and both two rays are superimposed with each other। तब क्या बनता है उसके बाद, वो उसके बाद हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इसमें बनता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब इसे ही हम लोग कैसे थ्योरी पार्ट में समझेंगे, जो इसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे मतलब पैटर्न हम देख सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न वी हैव टू फाइंड द पाथ डिफरेंस इन बिटवीन टू रेज। हमें पाथ डिफरेंस ढूंढना है दो रेज के बीच में। ठीक है, उसके लिए क्या है, एक रेज आई, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेज आई, ठीक है, वो क्या होगी, इस ये जो कन्वेक्स लेंस है ये इससे रिफ्लेक्ट कर गया। ओके, ये रिफ्लेक्ट कर गया, और जो उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, या यूं कहो ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन के बाद ये भी रे जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गई, और कुछ यहाँ पे पहले एक रे आई, एक रे पे हम कंसिडर कर रहे हैं, उसी में हमें दो रे मिल जाएगा इजीली। ठीक है, एक रे आई, ठीक है, वो तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर गई, फिर उसमें क्या हुआ, उसी रे का डिवीजन हो गया। डिवीजन हो गया इन द सेंस कुछ ना कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर गया। ट्रांसमिट करने के बाद उसमें फर्दर रिफ्लेक्शन हुआ, और दोनों रे को जो है, एक ही रे का जो दो पार्ट है उसमें क्या है, इन दोनों का जो पाथ डिफरेंस अगर हम निकाल लें, ठीक है, पाथ डिफरेंस कहाँ कहाँ से निकलेगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों का जब हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, उसका जो वैल्यू होता है यहाँ पे, वो 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर होता है। ये हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे जैसे कि लिख दिए हैं डायरेक्ट। द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, वन रिफ्लेक्टेड एट ए एंड रिफ्रैक्टेड, या रिफ्रैक्टेड लिख, एंड द अदर एट एम, और दूसरा कहाँ पे होता है, एम पे होता है रिफ्लेक्शन, एज गिवन इन द फिगर, जैसे कि दिखाया गया है। ओके, तो इन दोनों रेज, ये जो दो रे है, ये जो दो रे है, एक ही रे का जो दो पार्ट हुआ है, स्प्लिट कर गया था, एक रिफ्लेक्ट कर गया, फिर दूसरा जो है वो ट्रांसमिट करके फिर रिफ्लेक्ट किया। इन दोनों का जो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर होगा। ये हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा रहे हैं इसीलिए क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन है वो खुद में बहुत बड़ा है, वो खुद में एक दूसरा टॉपिक है। ठीक है, अब हमें पाथ डिफरेंस पता चल गया, तो हम
जानते हैं जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है। फॉर एयर म्यू का वैल्यू क्या होता है 1, यूनिटी होगा। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्रैक्शन इज 0, जो हम जो कंडीशन लेकर चले थे यहाँ पे तो हम तुमको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फॉर नॉर्मल इंसिडेंस जो है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि आर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और कॉस आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पाथ डिफरेंस बना वो 2t। और यहाँ पे जो t है ना, ये हम बताए नहीं है, where t is the thickness of the air film। जो एयर फिल्म का जो थिकनेस है ना, यहाँ पे हम शो किए हैं, ये वाला जो थिकनेस है, ये वाला जो है, यही वाला है टी। ठीक है, तो हमारा पाथ रेफरेंस क्या बन गया 2t। अब हमें समझने की और एक पॉइंट की जरूरत है, जो ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, जब कोई भी जैसे कि मान लेते हैं एक हम, ये कोई मीडियम है, ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया, उसके बीच में ये क्या है, इंटरफेस हो गया उसका। तो कोई वेव आ रही है मान लेते हैं, ठीक है, रेयर से डेंसर के लिए ये वेव आ रही है चलते हुए, जब यहाँ पहुंची ये वेव, तो इसमें क्या होता है, जब रेयर टू डेंसर में जाती है तो फेज जो है, इसका जो फेज है वो रिवर्सल हो जाता है, बिल्कुल इधर से अब वेव इधर से चलती हुई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसका जो इस तरह, जैसे कि ये चल रहा था ना जिस तरह से, तो वो बिल्कुल ही उल्टी हो जाएगी और उसका जो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड जो है, ये वाला जो वैल्यू है वो भी घट जाएगी। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ये। और जो ये जो फेज रिवर्सल हो जाता है, ये जो फेज का जो रिवर्सल हो जाता है, इसके कारण एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पाथ जो है, एक्स्ट्रा फेज का जो डिफरेंस आ जाता है वो पाई फेज डिफरेंस आने लगता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आने के कारण हम जानते हैं जो फेज डिफरेंस जो होता है वो फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे ये डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। अगर डेल्टा एक्स इधर लेके आ जाएं और ये 2 पाई बाई लैम्डा सॉरी, इधर अगर इसको इधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, नहीं, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन 2 पाई एंड 1 अपॉन, और फाई तो फाई ही रहेगा, तो फाई का वैल्यू कितना, पाई पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, λ/2, यानी कि पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो एक्स्ट्रा λ/2 आ जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, एज वन ऑफ द रेज एम के डैश सफर्स रिफ्लेक्शन एट द डेंसर मीडियम, सो द एक्स्ट्रा फेज चेंज ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस λ/2 टेक प्लेस। वही चीज है यहाँ पे। ओके, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2t पहले से था प्लस एक्स्ट्रा λ/2 आ गया। फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ये तो हमारा पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए इक्वल टू कितना होता है, n लैम्डा के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ से 2t निकल जाएगा और वहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से रख सकते हैं। ये ब्राइट रिंग्स के लिए या ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो कंडीशन है वो है। ठीक है, उसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हमारा पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2n-1 λ/2 या 2n+1, जो जैसा लेता है। मैंने यहाँ पे 2n+1 λ/2 लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, वेर n इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, और भी इसमें कुछ कुछ मतलब है, इसमें और भी कुछ कुछ है जो कि जानने वाला है, जो कि पूछता भी है कभी कभी। जैसे कि इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हमेशा डार्क होता है या ब्राइट होता है, तो वो डार्क होता है, वो मैं बता देता हूँ। वो जो जैसे कि वो जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है
ये डार्क ही होता है सेंट्रल वाला पार्ट। तो वो क्यों होता है, उसके बाद उसका जो ये जो रिंग्स होता है उसका रेडियस किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, ये सब भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं बताए हैं, तो फर्दर वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।